क्लास 12 चैप्टर नंबर 7 एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स आर डी शर्मा एक्सरसाइज 7.1 का एग्जाम्पल नंबर 18 है। फाइंड द मैट्रिक्स ए such that determinant of A equal to 2 and adjoint of A equal to this। ठीक है, हमसे क्या बोल रहा है कि आप एक मैट्रिक्स A निकालो जबकि आपको डिटर्मिनांट और एडजॉइंट दे रखा है। ठीक है, जबकि आपको डिटर्मिनांट और एडजॉइंट दे रखा है। ठीक है, तो ये दो तरह से हम निकाल सकते हैं। पहला, अगर आपने याद हो तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ा था a इंटू एडजॉइंट ऑफ a विच इज इक्वल टू डिटर्मिनांट ऑफ a और यहाँ पे आइडेंटिटी। ठीक है, जितने ऑर्डर का एडजॉइंट या फिर a होगा वह उतने ही ऑर्डर का ही आइडेंटिटी होता है। ऑब्वियस सी बात है, हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे अब एडजॉइंट किसका निकलता है तो आपको याद होगा कि हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है। तो और पता है हम दो मैट्रिक्स तभी मल्टीप्लाई होते हैं। ए क्या है, ए मैट्रिक्स होता है, एडजॉइंट क्या होता है, मैट्रिक्स ही होता है। अब देख लो मैट्रिक्स ही। तो यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स आप देखो, इसका ऑर्डर 3x3 है, तो ऑब्वियस सी बात है मल्टीप्लाई होने के लिए ए का भी ऑर्डर क्या होना चाहिए, 3x3 होना चाहिए। और जब 3x3 इंटू 3x3 करोगे, अब एग्जाम्पल लेके हम चल रहे हैं कि जैसे मान लेते हैं ए का स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका ऑर्डर n है, इसका ऑर्डर n है, मतलब कहने का मतलब इसका ऑर्डर n क्रॉस n है, इसका ऑर्डर n क्रॉस n है। तो आप जब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे जिसका ऑर्डर n क्रॉस n है तो ऑब्वियस सी बात है हमको रिजल्टेंट में क्या मिलेगा, एक मैट्रिक्स ही मिलेगा। दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट रिजल्टेंट में मैट्रिक्स ही देता है। ठीक है, तो मैट्रिक्स ही मिलेगा और उसका ऑर्डर भी क्या होगा, n ही होगा। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर जो a एडजॉइंट ऑफ a, जिसका मतलब जो ऑर्डर ए का है, जो ऑर्डर एडजॉइंट ऑफ ए का है, वही ऑर्डर इसका होगा। ठीक है, तो हमको ए ही निकालना है। तो अब देखो एडजॉइंट दे रखा है, डिटर्मिनेंट दे रखा है और आइडेंटिटी हम जानते हैं, तो ऑब्वियस बात है हम एक को निकाल सकते हैं, मतलब हम ए निकाल सकते हैं यहाँ से। एक तो तरीका ये हो गया, और दूसरा आपने पढ़ा जब आप इन्वर्स निकाल रहे हो तो आपने फॉर्मूला सीखा होगा। ए इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यही होता है ना, इन्वर्स निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो आप ए इन्वर्स निकाल लो, और आपने ये भी तो प्रॉपर्टी पढ़ा होगा कि इन्वर्स का पावर आप इन्वर्स कर दो, अगर ए इन्वर्स का इन्वर्स करो तो वापस से वो ए ही दे देता है, ए ही दे देता है। ठीक है, तो आई होप आपको आइडिया लगा होगा कि हम दो मेथड हमारे पास क्या है इन्वर्स ए निकालने का। एक तो कि आप ए इन्वर्स निकालो, क्यों ए इन्वर्स निकाल सकते हैं, क्योंकि ए इन्वर्स के फॉर्मूले में हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए, दोनों हमारे पास गिवन है। हम उससे ए इन्वर्स निकालेंगे और ए इन्वर्स का अगर हम वापस से इन्वर्स निकाले तो वो हमारे पास ए ही होता है। तो एक तो ये हो गया, और दूसरा बोलेंगे भैया अब यहाँ से हम ए कैसे निकाल सकते, तो ऑब्वियस सी बात है ना, हमको ए चाहिए तो हम ना इसको इधर शिफ्ट कर देंगे। तो हम जब इधर शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए का इन्वर्स हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए का इन्वर्स हो जाएगा, ए आ जाएगा आसानी से हमारे पास। ठीक है, मतलब भैया इतनी सी बात है कि हम दोनों मेथड से जाएं, हमें इन्वर्स तो निकालना ही पड़ेगा। हम इन्वर्स से बच नहीं सकते, हाँ तो बच नहीं सकते, आप इन्वर्स से यहाँ पर बच नहीं सकते, इन्वर्स तो आपको निकालना ही पड़ेगा दोनों मेथड में। या तो आप इसका इन्वर्स निकाल लो या तो फिर एडजॉइंट ऑफ ए का इन्वर्स निकालो, इन्वर्स तो आपको निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए कोई नहीं, हम एक एग्जाम्पल आपको दोनों मेथड से कराएंगे और फिर बाकी सिंगल एक ही मेथड से कराएंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। तो पहले हम इस मेथड से करते हैं। ठीक है, तो मेथड 1, मेथड फर्स्ट भी बोल सकते हो। तो अब इसको थोड़ा सा लिख दो, आप यहाँ पे लिखना चाहते हो तो यहाँ पे लिख दो वी नो दैट, ऐसे करके लिख दो वी नो दैट। हम क्या जानते हैं कि ए एडजॉइंट ऑफ ए विच इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी। ठीक है, अब देखो ए का ऑर्डर क्या है, मतलब ये आइडेंटिटी का ऑर्डर क्या होगा भैया, एडजॉइंट का ऑर्डर 3 है ना, तो आइडेंटिटी का भी ऑर्डर 3 होगा। बिल्कुल सही, आइडेंटिटी का ऑर्डर 3 होगा। तो हम क्या करते हैं ना,
आपको मैंने बताया अगर हमको किसी भी चीज़ को निकालना हो, जैसे अगर हमें ऐसा इक्वेशन हो 2x + 5 = 3 और हमें यहाँ पे बोले आप x निकालो, तो हम x के लिए क्या करेंगे, इस x को अकेला करेंगे। पहले तो इस 5 को इधर शिफ्ट करेंगे, 5 इधर जाएगा तो 3 - 5 हो जाएगा, फिर इस 2 को इधर शिफ्ट करेंगे, तो फाइनली ये जो हटाने के बाद जब x अकेला हो जाएगा तो यही x हो गया, दिस इज x, x की वैल्यू ये होगी, दिस इज दैट इज इट, बस नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पे भी यही करो, तो इसको पहले इधर शिफ्ट करो। तो मैंने आपको बताया ना, अगर ये लास्ट में है और हम इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो उधर भी जाके लास्ट में ही रहने वाला है, ठीक है, उधर भी जाके लास्ट में ही रहने वाला है, तो वो भी लास्ट में ही रहेगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, आइडेंटिटी, एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स, ठीक है, ठीक है। अब देखो आइडेंटिटी, अच्छा एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, मैट्रिक्स ही है ना। चलिए हम थोड़ा देर के लिए आपको आसानी के लिए ना इसको बी बोल देते हैं, बी बोलेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि पुट एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू बी, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज कि ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, आइडेंटिटी बी का इनवर्स, ठीक है। अब आप देखो बी का इनवर्स क्या होगा, एक मैट्रिक्स है और आपने प्रॉपर्टी पढ़ा है कि किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करो, किधर से भी करो, आगे पीछे दोनों साइड से कर लो, वो कोई फर्क नहीं करेगा, ए है तो ए ही रह जाएगा। तो अब देखो आइडेंटिटी को बी इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, अब देखो यहाँ पे इसका कोई रोल नहीं है। क्यों नहीं रोल है भैया, डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट एक नंबर ही तो होता है, तो नंबर को किधर भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, नंबर को किधर भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको आप देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी इनवर्स लिख सकते हैं ना इस प्रॉपर्टी से, कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो है वही रह जाता है। तो ये हो जाएगा ए विच इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एज इट इज, और ये हो गया बी इनवर्स। अच्छा बी इनवर्स क्या है, बी इनवर्स तो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स है, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ से चले थे, आइडेंटिटी हटा के, इस बी को अभी आप रहने दो, ठीक है, हम इसी को रिलेशन नंबर 1 नाम देंगे, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए वापस से बी रख दिया। अब आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ बी आपका ये है, आप ना इस एडजॉइंट ऑफ ए को बी बोला है ना, तो बी आपका ये है, थोड़ी दूर भूल जाओ कि आपका ये एडजॉइंट ऑफ ए है, ठीक है। तो आपको इस बी का इनवर्स निकालना है, तो बी का अगर हमको इनवर्स निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अब देखो ए का इनवर्स का फॉर्मूला ये रहा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर आपको बी इनवर्स है तो आप जहाँ जहाँ ए है वहाँ पे बी कर दो, ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी, मतलब। और इसी चीज़ को अगर आप बी में नहीं लेके चलना चाहते हो तो आप ऐसा समझना चाहते हो तो आप ऐसा समझो कि एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। भैया इस पे थोड़ा फोकस कर रहा तो इससे ना हमारी चीज़ें आसान हो जाएंगी कि एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स निकाल रहे हैं, मतलब अब देखो यहाँ पर ए है तो यहाँ पर ए आएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, ए की जगह एडजॉइंट ऑफ ए आएगा, तो क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ये चीज़ आएगा। अच्छा भैया ये तो बहुत आसान हो गया, क्या आसान हो गया, हमने फॉर्मूला पढ़ा है एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है ना वो इक्वल होता है, प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 इंटू ए, जहाँ पे ए जो होता है वो ए का ऑर्डर होता है, एन जो होता है ए का ऑर्डर होता है, ये हम लगा देंगे और आसानी से एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स निकाल लेंगे। लेकिन आप ये लगा नहीं पाओगे, क्यों नहीं लगा पाएंगे भैया, इसलिए नहीं लगा पाएंगे ना क्योंकि हमारे पास ए तो है ही नहीं, हमें ए ही तो निकालना है, ओ ए ही तो निकालना है ना, हाँ ए ही निकालना है हमें, तो नहीं लगा पाएंगे। अच्छा मतलब इसका कोई मतलब नहीं बनता है, इसको आप लिख भी लो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ए है ही नहीं हमारे पास, नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए आपको सिंपली जैसे इन्वर्स निकालते हैं वैसे ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हम सिंपली इन्वर्स क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हम फॉर्मूला का यूज नहीं कर पाएंगे, ए ही नहीं है हमारे पास।
ठीक है। तो अगर आपको इसका इन्वर्स निकालना है तो आपने बी एडजॉइंट ऑफ ए को बोला है ना, तो नाउ बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लो एक बार, बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 220251011। अब डिटर्मिनेंट ऑफ बी, पहले आप डिटर्मिनेंट निकालो। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, फर्स्ट यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, ठीक है, स्टार्टिंग हम प्लस से करते हैं फिर अल्टरनेटिव प्लस माइनस प्लस, ठीक है। फिर आप इस +2 को लिखो, +2 तो ये आ गया 2। अब 2 लिखे ना तो 2 के सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो 5 × 1 5, बीच में माइनस, 1 × 1 1, ठीक है। फिर नेक्स्ट -2 लिखो, इस -2 के सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो, ठीक है, और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो 2 × 1 2, बीच में माइनस, 0 × 1 0, ठीक है। फिर +0, इस 0 के सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो 2 × 1 2, बीच में माइनस, और 0 × 5 0 हो जाएगा, ठीक है। 5 - 1 क्या हो जाएगा, 4, ये चीज़ हो जाएगा 4, और 4 × 2 8, ठीक है, और ये हो गया -4, और ये तो 0 ही हो जाएगा, तो 8 - 4 4 ही रह गया, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या आ गया, 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर अब हम इसका एडजॉइंट निकालेंगे क्योंकि हमें एडजॉइंट भी चाहिए ना, तो एडजॉइंट का भी हम एडजॉइंट निकालने वाले हैं। तो एडजॉइंट ऑफ बी कैसे निकालते हैं, तो एक डब्बा बनाते हैं, उस पर ऐसे ट्रांसपोज लिखते हैं और फिर स्टार्टिंग प्लस से करते हैं, प्लस माइनस प्लस अल्टरनेटिव, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनस निकालते हैं, यहाँ लिखते, इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनस निकालते हैं, यहाँ लिखते। ऐसा क्यों करते वो मैंने आपको एक्सप्लेन करा। आपने एडजॉइंट ऑफ ए का डेफिनेशन पढ़ी, एडजॉइंट ऑफ ए की डेफिनेशन क्या होती है, ये आप ए के सारे एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर निकालो, उसको एक मैट्रिक्स में रख दो, उसका ट्रांसपोज करो, वही एडजॉइंट ऑफ ए होता है। और हम कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, किसी भी एलिमेंट ए आई जे के, सफिक्स दोनों का सेम होता है, फॉर्मूला था -1 की पावर i + j Mij, ठीक है, ठीक है। तो आप देखो मतलब कोफैक्टर माइनर के इक्वल होता है, बस उसके पास माइनस, मतलब कोफैक्टर माइनर के इक्वल होता है, बस कोफैक्टर के साथ -1 के पावर समथिंग कुछ रहता है, तो उसके लिए हमने ये कर दिया है, ठीक है। आप देखना इसकी, अब देखो इसके कॉरस्पॉन्डिंग निकालो कोफैक्टर ये आएगा, लेकिन सफिक्स तो दोनों का सेम है ना, तो अगर ये A11 है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर भी C11 आएगा, तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे भी 1 + 1 होने वाला है, सफिक्स ही का तो सम करना है ना, और यहाँ पे आप यहाँ पर करो यहाँ पे करो, दोनों एक ही बात है, तो हमने उसी तरह से करके कर दिया। और उस चीज़ को हम बार बार कितना करेंगे, इससे हमने डायरेक्टली लिख दिया, स्टार्टिंग प्लस से करना है और फिर अल्टरनेटिव जाना है, ठीक है। अब इसका माइनर निकालो, कैसे निकालेंगे, तो इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो 5 × 1 5, बीच में माइनस, 1 × 1 1, 5 - 1 4, यहाँ पे लिख दो 4। फिर इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनस, तो इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो 2 × 1 2, बीच में माइनस, 0 × 1 0, 2 - 0 2। फिर इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनस, तो इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो 2 × 1 2। इस वक्त मैंने क्या करा, हाँ ठीक है, इस वक्त मैंने, हाँ ठीक है, इस वक्त यही करा था, इसके सामने 2 × 1 2, बीच में माइनस, और 0 × 5 0, तो ये भी 2 हो जाएगा। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनस, तो इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो 2 × 1 वापस से 2, और बीच में माइनस, 1 × 0 0, तो 2 - 0 वापस से 2 हो जाएगा। फिर इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनस, तो इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो, डिलीट कर दिए और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो 2 × 1 2, बीच में माइनस, 0 × 0 0, तो 2 - 0 वापस से 2 हो गया। फिर नेक्स्ट इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनस, तो इसके सामने वाला रो
और कॉलम को डिलीट कर दो, ये हो जाएगा 2 इंटू 1 2 बीच में माइनस, 0 इंटू 2 0, तो 2 माइनस 0 2, वापस से 2 हो गया। आप इसके करस्पॉन्डिंग माइनस निकाल दो, तो इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो और जो बचा उसका डिटरमिनेंट, तो 2 इंटू 1 वापस से फिर से 2 और फिर माइनस 5 इंटू 0 0, तो 2 माइनस 0 वापस ये 2 हो गया। अब आप इसके करस्पॉन्डिंग माइनस, तो इसके सामने वाला रो और कॉलम को हटा दो और जो बचा उसका डिटरमिनेंट, तो 2 इंटू 1 फिर से 2 और फिर से माइनस 2 इंटू 0 0, 2 माइनस 0 2। ये क्या हो रहा है? अब इसके करस्पॉन्डिंग माइनस निकालो, तो इसके सामने वाला रो और कॉलम को हटा दो और जो बचा उसका डिटरमिनेंट, तो 2 इंटू 5 10 बीच में माइनस, 2 इंटू 2 4, 10 माइनस 4 6, इस बार ठीक है, ये हो गया 6। ठीक है, तो अच्छे से एक बार इसको लिख लो आप। 4 माइनस 2 2 माइनस 2 2 माइनस 2 2 माइनस 2 और ये 6। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज करो। तो हम इसका ट्रांसपोज कैसे करते हैं? तो आप क्या करो ना, इसके रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दो। ट्रांसपोज का मतलब रो और कॉलम को हम इंटरचेंज कर देते हैं। मतलब कैसे करते हैं आप वो देखो, या तो आप रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दो या फिर कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दो, ट्रांसपोज मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रो को ही कॉलम में इंटरचेंज कर रहे हैं। मतलब ये रो, इसको आप ऐसे लिख दो, कॉलम में हो जाएगा इंटरचेंज। इसको ऐसे लिख दो, ऐसे ना ऐसे लिखो, 4 माइनस 2 2, ऐसे तो ऐसे लिख दो, माइनस 2 2 माइनस 2, इसको ऐसे तो ऐसे लिख दो, 2 माइनस 2 6। ये हो गया एडजॉइंट ऑफ बी। तो देयरफॉर बी का इनवर्स, बी का इनवर्स क्या हो जाएगा? अच्छा, आप इसको थोड़ा सा और कर लो। ये क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए दे रखा है ना 2, तो ये हो गया 2 का 2 बी इनवर्स, इसको बोलो रिलेशन नंबर 1। ठीक है, तो बी इनवर्स हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ बी। एडजॉइंट ये है एडजॉइंट, और डिटरमिनेंट क्या है 1/4, और ये हो गया 4 माइनस 2 2 माइनस 2 2 माइनस 2 2 माइनस 2 6। ठीक है, तो बस 1 में आप इस बी इनवर्स है ना, यही बी इनवर्स आया हमारा, इसको आप 1 में निकाल रख दो, हो जाएगा ए आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो फ्रॉम 1 वी गेट ए इक्वल टू 2, बी का इनवर्स क्या है 1/4, और ये हो गया 4 माइनस 2 2 माइनस 2 2 माइनस 2 2 माइनस 2 6। ये 2 से ये 4 कैंसिल होगा, 2 रह जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखो ये 2 को जब कैंसिल करोगे तो ये 2 के टेबल से कैंसिल होगा, ये 1/2 आएगा। अब ये 1/2 यहाँ पर आया ना, अब आप इसको हर एलिमेंट से अंदर मल्टीप्लाई कर दो। क्यों हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें? क्योंकि भैया ये जो है ना, ये मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स में अगर कुछ हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है, इसलिए। ठीक है, हो जाएगा ए इक्वल टू, इसको 1/2 से करोगे तो 4 इंटू 1/2, 4 को हाफ से मल्टीप्लाई करोगे 2 रह जाएगा 2। इसको 1/2 को 2 से करोगे -1, 1/2 को 2 से करोगे 1, 1/2 को -2 से करोगे -1, 1 -1 1 -1, और यहाँ पे 1/2 को आप 6 से करोगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3। ये हो गया आपका ए। तो ये मेथड फर्स्ट हुआ, तो हम दूसरे मेथड से भी एक बार करेंगे। ठीक है, तो आप देखो नेक्स्ट मेथड, मेथड 2। अब देखो हमको ए निकालना था, ठीक है, और डिटरमिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ये दे रहा है, तो मैंने पीछे लिख दिया। अब हम दूसरे मेथड से निकालेंगे। इस बार हम क्या करेंगे, इनवर्स का मदद लेंगे कि ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। और हमने प्रॉपर्टी पढ़ा कि इनवर्स का आप इनवर्स करो तो वो ए ही होता है।
ठीक है, तो हम पहले ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए और अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए है 2 है और एडजॉइंट ऑफ ए ही है। ठीक है, अब हमको इसका इन्वर्स निकालना है। ठीक है, हमको इसका इन्वर्स निकालना है। तो आप इसको ना ए इनवर्स ये ना, इसको आप बी नाम दे दो, थोड़ा बी नाम दे दो। ठीक है, बी रहने दो। तो आप ऐसा समझो हमको बी का इन्वर्स निकालना है। अब हम आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें ए का इसका इन्वर्स क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि अगर हम ए का इन्वर्स करते हैं वो ए ही देता है। ठीक है, लेकिन ना फिर भी आप इसको ए इन्वर्स ही रहने दो, हमें फायदा होगा। कोई फायदा नहीं होगा, वो फॉर्मूला आप लगा नहीं पाओगे आप जो सोच रहे हो। एक एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स दैट इज डिटरमिन ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए तो है ही नहीं, तो फॉर्मूला कैसे लगाओगे। ठीक है, तो आपको इसको सिंपली इनवर्स निकालना पड़ेगा। तो आप निकाल लेते हैं, चलिए इसको बी ही बोल देते हैं, कोई नहीं। तो इसका इन्वर्स निकालना, हमको बी का इन्वर्स निकालना, तो क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ बी, मतलब इसका एडजॉइंट निकालो और इसका डिटरमिनेंट निकालो। तो पहले आप इसका डिटरमिनेंट निकालो, तो डिटरमिनेंट ऑफ बी मतलब डिटरमिनेंट ऑफ दिस, इस पूरे का डिटरमिनेंट। ठीक है, तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ा है, अगर आपको डिटरमिनेंट निकालना हो के ए, यहाँ पे एक मैट्रिक्स ही होता है, ऑब्वियस सी बात है, तो इस के को आप बाहर कर सकते हो, लेकिन ये सिर्फ के अकेला बाहर नहीं आता है। ए का जितना ऑर्डर, अगर ए का ऑर्डर एन है तो ये के एन बाहर आता है, के एन बाहर आते हैं। ठीक है, उसी तरह से अगर यहाँ पे 1/2 आप बाहर करना है, कर दो आप 1/2 को बाहर, लेकिन ये सिर्फ 1/2 बाहर नहीं होगा, इसका कितना ऑर्डर है 3 है ना, तो इसके पावर 3 बाहर आएगा। ठीक है, और फाइनली इसका डिटरमिनेंट। ठीक है, तो इसी चीज को आप यहाँ पे लिख दो, डिटरमिनेंट ऑफ बी क्या हो जाएगा 1/2 का क्यूब और फिर इसका डिटरमिनेंट। अब इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालते, तो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, स्टार्टिंग प्लस से करते हैं और फिर अल्टरनेटिव जाते हैं। ठीक है, प्लस माइनस प्लस। अब +2, तो ये गया 2, इसके सामने, इस 2 के सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो, और जो बचा उसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 5 × 1 5, बीच में माइनस 1 × 1 1, -2। अब आप इस 2 के सामने वाला रो और इसके सामने वाला कॉलम को हटा दो, जो बचा उसका डिटरमिनेंट, तो 2 × 1 2, बीच में माइनस 0 × 1 0। ठीक है, और फिर ये 0 +0, 0 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम को हटा दो, जो बचा उसका डिटरमिनेंट, तो 2 × 1 2, बीच में माइनस, और फिर 0 × 5 0। अब 0 × दिस 0 हो जाता है। ठीक है, ये हो गया 4 और ये हो जाएगा 2, ये हो गया 2 × 4 8 और माइनस 2 × 2 4, तो फाइनली 4 ही आएगा। ठीक है, तो डिटरमिनेंट ऑफ बी क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब 1/2 का क्यूब 1/8 और इसका डिटरमिनेंट है 4, कैंसिल हो गया 1/2 आ जाएगा 1/2। ठीक है, फिर नेक्स्ट एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ बी मतलब एडजॉइंट ऑफ दिस। आप इसके अंदर थोड़ा सा ये डालो तब क्लियर होगा, ये डाल दिया। ठीक है, अब आप देखो, ये है कांस्टेंट, ये मतलब आप ऐसा समझ सकते हो कांस्टेंट ही है, कांस्टेंट, और ये है मैट्रिक्स। तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ा है कि एडजॉइंट ऑफ के ए, यहाँ पे ए जो होता है वो मैट्रिक्स होता है और के जो होता है वो कांस्टेंट होता है।
तो आप इस k को बाहर कर सकते हो, लेकिन ये k अकेला बाहर नहीं आता। अगर a का ऑर्डर n है तो k की पावर n-1 मतलब एक कम बाहर आएगा, ठीक है। और फिर एडजॉइंट ऑफ a मतलब इस चीज को हम लिख सकते हैं 1/2 की पावर, इसका ऑर्डर क्या है 3, तो मतलब 3-1, और फिर एडजॉइंट ऑफ a मतलब ये मैट्रिक्स जो है एडजॉइंट ऑफ दिस। और ये हो गया 1/2 का स्क्वायर, और इसका एडजॉइंट हम कैसे निकालते, तो डब्बा और इस पर ट्रांसपोज, यहाँ पे स्टार्टिंग प्लस से करना है, प्लस माइनस प्लस, और अल्टरनेटिव जाना प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। और मैंने बाकी डिटेल में तो बताया ये फर्स्ट वाले मेथड में। तो आप इसका जब एडजॉइंट निकालते हो ना तो क्या होता है यहाँ पे ना, चलिए कोई नहीं, एक बार निकाल देते हैं आपके लिए। तो अब क्या करो, हमने ऐसा क्यों करा तो वो भी मैं बता देता हूँ, बस 2 मिनट, जल्दी जल्दी बताता हूँ। अब देखो मैं थोड़ा फास्ट बताऊंगा यहाँ पर, क्योंकि मैंने पिछले जो फर्स्ट वाले मेथड उसमें मैंने ये चीज़ बताया है। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए की डेफिनेशन होती है कि ए के सारे एलिमेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर निकालो, उसको एक मैट्रिक्स में रखो और उसका ट्रांसपोज कर दो, वही होता है एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। अब हम कोफैक्टर कैसे निकालते, तो किसी भी एलिमेंट के जैसे आप ए आई जे के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर निकालो तो उसको सी आई जे से डिनोट करते हो। ये निकालते कैसे हो, -1 की पावर i प्लस जे एम आई जे, तो मतलब कोफैक्टर कुछ और नहीं होता बल्कि माइनर ही होता है, बस इस माइनर के साथ -1 की पावर कुछ रहता है। अब देखो -1 की पावर क्या है, इन सफिक्स का सम i प्लस जे है, तो अगर आप इसकी सफिक्स की सम करो या फिर इस वाले की सफिक्स की सम करो तो दोनों में तो हम सेम ही i जे रहता है ना, दोनों का सेम ही रहता है। तो अगर आप यहाँ पे a11 है तो आप a11 है ना, तो आप इस 1 और 1 का सम कर लो, क्या आ गया 2 आ गया, 2 इवन है तो प्लस लिख दो, और ऑड आएगा तो माइनस लिख दो। ऑब्वियस बात है, -1 की पावर अगर इवन हुआ तो प्लस और नहीं हुआ तो -1, ठीक है। और फिर माइनर निकाल इसका माइनर निकालो, यहाँ लिखो। तो अब इसका माइनर कैसे निकालोगे, अब देखो मैंने इसको एकदम फर्स्ट वाले मेथड में ना आराम से बताया, इस बार उतने आराम से तो मैं नहीं बताने वाला, ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी करूँगा वरना हम एक ही क्वेश्चन में रह जाएंगे। तो अब देखो इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनर निकालें तो इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट करेंगे, और जो बचेगा उसका डिटरमिनेंट, तो 5 × 1 5 और 1 × 1 1, तो 5 - 1 4। फिर इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनर, इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दिया, और जो बचा उसका डिटरमिनेंट, तो 2 × 1 2 और -0 × 1 0, तो 2। फिर इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनर, इसके सामने वाला रो और कॉलम हटा दो, और जो बचा उसका डिटरमिनेंट। अब देखो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे भी, ऐसा नहीं मैं पीछे से भी लिख सकता था, लेकिन यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, आप अपने में एडजस्ट करो। अब देखो इस 0 के सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट करो, और जो बचा उसका डिटरमिनेंट, तो 2 × 1 2 और बीच में -0 × 5 0, तो 2। फिर इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट करो, और फिर 2 × 1 2 और बीच में -0 × 1 0, तो 2। फिर इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दिया, और ये क्या हो गया 2 × 1 2 और -0, तो 2। फिर इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसके सामने वाला रो और कॉलम खत्म, 2 × 1 2 और बीच में -0 × 2 0, ठीक है। आप इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट करो, इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट किया, और जो बचा उसका डिलीट, तो 2 × 1 2 बीच में -0 × 5 0, तो 2। फिर इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट, 2 × 1 2 और -2 × 0 0, तो 2। फिर इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट करो, 2 × 5 10 10 - 4 6, ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 1/4 और दिस, इसका ट्रांसपोज कर लो आप। तो इसका ट्रांसपोज मतलब कि अगर ट्रांसपोज करने का मतलब होता है या तो आप रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दो या फिर कॉलम को रो में। तो हम यहाँ पे रो को कॉलम में करें, ये रो है इसको आप ऐसे लिख दो कॉलम में, ये रो इसको कॉलम में, 4 - 2 2, ये रो है इसको कॉलम -2 2 -2, ये हो गया 2 - 2 और ये 6, ठीक है।
अब आप देखो, तो देयरफॉर आपको क्या निकालना है, बी का इन्वर्स निकालना है। बी का इन्वर्स क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी। आई होप मैंने जब ये निकाला है तो आपको क्लियर हो रहा होगा क्यों हमने ऐसा ऐसा करा, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट था ना, इसलिए। आप चाहते ना तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते और फिर करते, कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको इतने सारी प्रॉपर्टीज नहीं लगानी है, आप क्या करना, इस 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेना, हर एलिमेंट साथ मल्टीप्लाई करना, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे, जब भी कोई कांस्टेंट बार हो ना, तो आप सिंपली इसका ऐसा मत करना कि इसका डिटरमिनेंट निकाल दिया और 1/2 से मल्टीप्लाई कर दी, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से आपने यहाँ पे करा, एडजॉइंट निकाला, इसका एडजॉइंट निकाला, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना। एडजॉइंट ऑफ बी है 1/4, ये हो गया 1/4, और डिटर्मिनेंट है 1/2, ठीक है। और फिर ये पूरा 4 - 2 2 - 2 2 - 2 2 - 2 6, ये कहाँ पे उड़ा दिया मैंने, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/2 बना, और ये 1/2 को आप हर से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 2, हाँ -1 1 -1 1 -1 1 -1 और ये 3, ठीक है। जब आप 1/2 से सारे को मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा, मैंने फर्स्ट वाले मेथड में समझाया कैसे आएगा, ठीक है। अब देखो b का इन्वर्स, तो इतना तो मैं स्किप कर ही सकता हूँ। b का इन्वर्स क्या है, b क्या है, b तो a का इन्वर्स है, तो ये हो जाएगा a का इन्वर्स, और आपने प्रॉपर्टी पढ़ा है कि a का इन्वर्स का आप इन्वर्स करो वो a ही हो जाता है, तो फाइनली ये हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखो एक बार, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 19 है, इफ A is a non-singular matrix, prove that adjoint of A is also non-singular। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ और हमें क्या प्रूफ करना, आपको ये दोनों चीजें अच्छे से समझ आ जानी चाहिए, तभी आप कर पाओगे। पहला हमें क्या दे रखा है, इफ A is a non-singular मैट्रिक्स, मतलब हमको सिर्फ इतना बोला है A is non-singular मैट्रिक्स, मतलब कि A का डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। अगर सिंगुलर मैट्रिक्स होता तो इस मैट्रिक्स का जब आप डिटरमिनेंट निकालते तो वो 0 आता, तो नॉन सिंगुलर बोला है, मतलब इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो आएगा। मतलब हमको ये जो पूरा स्टेटमेंट है बस यही बोल रहा है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल नहीं है। इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब ए का डिटरमिनेंट 0 नहीं है, प्रूव, ये चीज प्रूव करना है क्या, एडजॉइंट ऑफ ए इज ऑल्सो नॉन सिंगुलर, मतलब कि अगर आप डिटरमिनेंट निकालो एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए ये भी 0 नहीं है, हमको ये प्रूव करना है, और ये हमको गिवन है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा हमें क्या प्रूफ करना है। हमें बोला है, फिर से हम पढ़ते हैं, इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब कि ए का डिटरमिनेंट 0 नहीं है, प्रूव दैट एडजॉइंट ऑफ ए इज ऑल्सो नॉन सिंगुलर, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए ये भी 0 का इक्वल नहीं है, ठीक है। तो क्लियर हो गया हमें क्या दिया हुआ है और हमें क्या प्रूफ करना है, तो हम प्रूफ करते हैं। जब भी एडजॉइंट की बात आए ना, तो वो जो प्रॉपर्टी 1 वाली है ना, ये वाली प्रॉपर्टी A into adjoint of A which is equal to determinant of A IN, ठीक है। ये वाली जो प्रॉपर्टी है ना, ये हमेशा यूज होती है, लगभग 90% केसेस में हम इसी की मदद से प्रूफ करते हैं, ठीक है। बाकी जो भी प्रॉपर्टीज हम उसकी मदद से क्वेश्चन करें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये प्रॉपर्टी जनरली हम ना प्रूफ के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए ना, डिटरमिनेंट चाहिए ना एडजॉइंट ऑफ ए का, तो आप दोनों साइड डिटरमिनेंट लगाओ तभी तो इसके डिटरमिनेंट आएगा इस पर, तो हमने दोनों साइड डिटरमिनेंट लगा दिया, ठीक है। अच्छा, अब आपने प्रॉपर्टी पढ़ा है, क्या प्रॉपर्टी पढ़े हमने कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू बी, मतलब ए बी का जो डिटरमिनेंट है वो होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी।
अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हो गया अगर आपको डिटर्मिनेंट तो आप उस दोनों को अलग अलग उसके दोनों को डिटर्मिनेंट निकालो और उनको मल्टीप्लाई करो, सेम आता है। ठीक है, मतलब अब देखो एक मैट्रिक्स ये है, इसको ए तो है ही और इसको बी। ठीक है, तो ए इंटू बी का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी जो होता है वो इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। तो अब देखो ये आ गया, तो हमको ये तो चाहिए ही ना, तो हम इसको तो बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, इसको नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, तो अब देखो अब ये है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, अच्छा डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होता है? एक नंबर होता है, एक नंबर ही होता है ना डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ा है डिटर्मिनेंट ऑफ के ए, अगर कोई के नंबर मतलब कोई कांस्टेंट है तो आप इस के को बाहर कर सकते हो। ये प्रॉपर्टी बोलता है कि हम आप के को बाहर कर दो भैया, लेकिन ना फिर के और डिटर्मिनेंट ऑफ ए, लेकिन ये के अकेला बाहर नहीं होगा। अगर ए का ऑर्डर अगर एन है तो ये के एन बाहर होंगे। तो अब देखो आई इसका ऑर्डर क्या है? एन है ना, तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन बाहर और इस पर डिटर्मिनेंट आ जाएगा, और फिर जो ये बचता है इस पर डिटर्मिनेंट आ जाता है। और आपने पढ़ा है प्रॉपर्टी है कि डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है वो 1 होता है, मतलब आइडेंटिटी या डिटर्मिनेंट 1 ही होता है, तो ये तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए विच इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस 1, सॉरी एन अभी तक। अब हम देखो ये नंबर है, ये नंबर है तो पावर हटा सकते हो ना, तो इसको और इसको कैंसिल कर सकते हो। और कैंसिल क्यों कर सकते हो? क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं है। अगर 0 होता तो आप कैंसिल नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते भैया? अच्छा आप इसको इधर भेजो, तो ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए विच इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस 1। यहाँ तक आप लिखो पहले। ठीक है, अब देखो हम इसलिए हटा पाए ना क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, इससे क्या फायदा हुआ भैया? अच्छा अगर आप ऐसा समझो ना कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, चलिए मान लेते थोड़ी देर के लिए कि वो 0 भी हो सकता है, ऐसा कंडीशन कोई दिया ही हुआ नहीं है। तो अगर 0 हो जाता तो ये हो जाता 0 की पावर एन 0। अच्छा मान लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है लेकिन कुछ भी हो सकता है। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 हुआ, तो 1 की पावर एन अपॉन में 1, तो चलिए 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अच्छा 2 का पावर एन अपॉन में 2 रहा, तो ये भी हम लिख सकते हैं 2 का पावर एन माइनस 1। ठीक है, लेकिन अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो गया तो ये तो 0 की पावर एन अपॉन में 0, ये हो जाएगा 0 अपॉन 0। क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हो 0 की पावर एन माइनस 1? नहीं लिख सकते भैया, नहीं लिख सकेंगे, नहीं लिख सकेंगे, क्योंकि 0 अपॉन 0 1 नहीं होता है। क्या आप 0 अपॉन 0 को काट के 1 कर दोगे? नहीं, नहीं कर सकते। तो इसीलिए ध्यान रखिए कि जब भी हम कैंसिल करें ना तो वो चीज़ 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 तो फिर कैंसिल नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो हमको यही ना प्रूफ करना था कि ये जो चीज़ है वो 0 की इक्वल नहीं है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। क्यों? सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस 1 ही 0 के इक्वल नहीं होने वाला। और इसको हम बोले तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही 0 के इक्वल नहीं होगा। अब जैसे इस चीज को आप ऐसा समझो कि जो 2 है, 2 जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, 2 जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। अच्छा अगर हम 2 की पावर कुछ कर दे, चलिए 2 की पावर हमने n माइनस 1 ही कर दिया, तो क्या वो चीज़ 0 के इक्वल होगा? नहीं, वो भी 0 के इक्वल नहीं होने वाला। कोई भी चीज़ 0 के इक्वल कब हो सकता है? जब वो 0 ही हो। अब किसी भी नंबर की पावर कुछ भी कर लो वो 0 के इक्वल नहीं होगा जब तक वो 0 नहीं है। ठीक है, अच्छा कोई भी क्वांटिटी, अब देखो एडजॉइंट ऑफ ए क्या इससे कोई अलग है? नहीं, इसी के इक्वल है ना। मतलब जो जो ये होगा वही ये हो सकता है, जो ये होगा वही ये हो सकता है, दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों सेम ही है। ठीक है, तो जो ये होगा वही ये होगा, तो ये तो 0 का इक्वल नहीं हो सकता, तो ये भी 0 का इक्वल नहीं हो सकता क्योंकि दोनों इक्वल ही तो है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमें ये चीज़ प्रूव करना है, सेकेंड पार्ट है, आप इसको देखो एक बार। नेक्स्ट हमें ये प्रूव करना है कि एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स जो होता है वो
इसके इक्वल होता है ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हम इसकी भी प्रूफ ना हम इसी वाले से करेंगे। कैसे, वो भी आप देखो। अगर आपने वो चीज़ देखा हो ना कि जब हम ए का इन्वर्स निकालते हैं कैसे, उसका जब मैंने प्रूफ कराया था ना, एकदम एज इट इज अभी प्रूफ हम ऐसे ही करेंगे। ठीक है, अब देखो इस डिटर्मिनेंट को इधर ले आओ, और ना इस बार ना हम डिटर्मिनेंट इस पर नहीं रखेंगे, डिटर्मिनेंट इस ए पर रखेंगे। ठीक है, ये बना और यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए बराबर आइडेंटिटी विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अच्छा ये अब बताओ, अगर हम a इंटू बी करें, अगर a को मैट्रिक्स है b को मैट्रिक्स, आपने उसको मल्टीप्लाई करा और आइडेंटिटी आ गया। अगर हमने दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कराया और वो आइडेंटिटी आ गया ना, तो क्या होता है ना कि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। क्या होते हैं? वो दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, मतलब कि b का इन्वर्स a होता है, या फिर आप a का इन्वर्स b लिख सकते हो। ठीक है, या तो आप ऐसा लिखो या तो फिर ऐसा लिखो, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। अगर a इंटू बी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी आ जाए, तो वो दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। a का इन्वर्स b होगा भैया, b का इन्वर्स a होगा भैया। तो एडजॉइंट ऑफ a का इन्वर्स क्या होगा? इसका इन्वर्स ये होगा भैया। फिर से आप देखो एक बार, आई होप आपको समझ में आया होगा भैया। अच्छा जी, अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, आइडेंटिटी आ गया। तो a का इन्वर्स क्या होगा भैया? b होगा। b का इन्वर्स क्या होगा भैया? a होगा। मतलब दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होंगे। तो एडजॉइंट ऑफ a का इन्वर्स क्या होगा? ये होगा। हो गया, ठीक है। आप हमेशा याद रखो, किसी भी मैट्रिक्स, किसी भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो और आइडेंटिटी आ जाए, तो वो दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। हम सिर्फ एक को बोले गलत हो जाएगा। अगर हम सिर्फ बोले ना कि यहाँ पर a का इन्वर्स b है, a का इन्वर्स b है, गलत हो जाएगा। दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। b का इन्वर्स a हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो इस पूरे क्वांटिटी, ये वाला मैट्रिक्स, ये भी मैट्रिक्स ही होगा ना, मैट्रिक्स ए, उसका नीचे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मैट्रिक्स ही बनाएगा। आप देखो ऐसा थोड़ी होता है कि आप कोई मैट्रिक्स ए है उसको आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो मैट्रिक्स नहीं रहता, मैट्रिक्स ही रहता है भाई। तो इसलिए ये मैट्रिक्स इनटू दिस मैट्रिक्स इक्वल टू आइडेंटिटी। तो क्या होगा? इस मैट्रिक्स का इसका इनवर्स ये होगा और इसका इनवर्स तो ये होगा। तो हमको फिलहाल इसका इनवर्स चाहिए तो लिख दिया। ठीक है, इसका इनवर्स ये होगा, इसका इनवर्स, अब देखो ये पूरा और ये पूरा, इसका इनवर्स ये होगा, इसका इनवर्स ये होगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 20 है, इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, ये पूरा लाइन यही बोल रहा है। प्रूफ दैट दिस, हमको ये प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? कि एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स विच इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, मतलब एडजॉइंट ऑफ इनवर्स विच इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। तो आप क्या करो, कुछ भी मत करो, हम कुछ भी मतलब कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन इसका प्रूफ के लिए ना हम ये चीज़ यूज़ नहीं करने वाले। लेकिन हमें प्रूफ करना है ना, तो प्रूफ के लिए तो हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। हम ये चीज़ ले रहे हैं, ए इंटू ए का इनवर्स आइडेंटिटी के इक्वल होता है। और आपने ये कैसे बोल दिया भाई? अब देखो आपने प्रॉपर्टी पढ़ा कि किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, आइडेंटिटी आता है। किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, आइडेंटिटी आता है। जैसे यहाँ पर अब देखो ए को आपने बी के इनवर्स, मतलब ए के इनवर्स से मल्टीप्लाई करा होगा। अगर आप ए और बी को मल्टीप्लाई करो और आइडेंटिटी आ रहा है, मतलब क्या है कि आप ना ए को ना, अगर हम ए के तरफ से देखें तो ए को आपने ए के इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करा है, तब आइडेंटिटी आ रहा है। और हम बी के तरफ से यहाँ पे देखें तो बी को आपने बी के इनवर्स से मल्टीप्लाई करा है। ठीक है, यहाँ पे हमने थोड़ा ज़्यादा ही जनरल ले लिया था। ठीक है, हमने उसको प्रॉपर्टी के नहीं, थोड़ा जनरली ले लिया था। ठीक है,
इसलिए हमने वहाँ पे लिखा था ए इंटू बी करे थे, तो आइडेंटिटी मतलब दोनों एक दूसरे के इन्वर्स है। अब हम ऐसा नहीं बोल सकते क्या कि ए का इन्वर्स ए है, बिल्कुल हम बोल सकते हैं कि अगर हम ए का इन्वर्स कर दें, एक ए इन्वर्स का ही अगर हम इन्वर्स कर दें तो वो ए हो जाएगा, हम बोल सकते हैं, इसी प्रॉपर्टी से हम बोल सकते हैं। तो ये इसका भी जनरल है, ठीक है। अब देखो आपको एडजॉइंट चाहिए ना, तो आप दोनों साइड एडजॉइंट लगा दो, एडजॉइंट ऑफ ए का इन्वर्स विच इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ आई, और आई का एडजॉइंट क्या होता है, आई ही होता है। ये आपने प्रॉपर्टी पढ़ा तो एडजॉइंट ऑफ आई जो होता है ना वो आई ही होता है, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होता है, ठीक है। और आपने ये प्रॉपर्टी भी पढ़ा होगा कि एडजॉइंट ऑफ ए भी जो होता है ना वो ऐसा, हम दोनों पे अलग अलग एडजॉइंट बांट सकते हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन रूल ये कहता है कि पहले आप लास्ट पर करो बाद में फर्स्ट वाले पे करना, मतलब कुछ इस तरह से एडजॉइंट ऑफ ए बी जो होता है वो होता है एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ठीक है। और अभी मैंने बताया कि किसी भी, ये भी एक मैट्रिक्स होगा, ये भी एक मैट्रिक्स होगा, तो दो मैट्रिक्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें और आइडेंटिटी आ जाए तो दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, ठीक। मतलब कहने का मतलब क्या है भैया, इसका इन्वर्स ये होगा ना, और इस कहने का मतलब यही ना भैया आपका कि इसका इन्वर्स ये है, इसका इन्वर्स ये है, ठीक है। लेकिन हमको किसका इन्वर्स चाहिए, हमको क्या एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स का इन्वर्स चाहिए, नहीं भैया इसका इन्वर्स तो नहीं चाहिए, मतलब आपको सिर्फ एडजॉइंट ऑफ ए का इन्वर्स चाहिए, तो इसका इन्वर्स ये होगा, इसका इन्वर्स ये होगा, ठीक है, और इसका इन्वर्स ये हो जाता। या फिर आप इस दोनों को, इस चीज को आप ऐसा भी समझ सकते हो कि हमने दोनों एडजॉइंट, दोनों साइड आपको इसकी वैल्यू चाहिए थी ना, अब देखो एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स की वैल्यू चाहिए थी, तो आपने दोनों साइड एडजॉइंट ऑफ ए के होल इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो, दोनों सही है। फिलहाल हमने इस प्रॉपर्टी की मदद से कर दिया, तो आप देखो एक बार